नमस्कार। तो जैसे कल के रामचरितमानस पाठ में हमने सुना था कि रघुनाथ जी के नाम के अक्षर की मतलब राम के नाम की अक्षर की क्या महिमा है और क्या नहीं है। तो वो सब हमने सुनी थी कि राम नाम कितना महान है और कितना सुंदर है, जिसे जपते जपते ही जीवन का बेड़ा पार लग जाता है। और आज हम नए और नए दोहों के बारे में जानते हैं। तो चलिए चलते हैं। जय श्री राम। राम नाम मनि दीप, धरु जीह देहि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहसी उजियार। अर्थ, तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख दे। जय श्री राम। नाम जिहि जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। बह मस ब्रह्म सुखी अनुभवी अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। अर्थात ब्रह्मा के बनाए हुए इस जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्ति होती योगी पुरुष इस नाम को भी जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनुमय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जय श्री राम। जान चहि गुण गति जेऊ, नाम जिहि जपि जानिहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनीमादिक पाए। अर्थात जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को अर्थात मतलब महिमा को जानते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम के जीव से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थाती साधक लौ लगाकर नाम जप करते हैं और अणिमादी मतलब आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जय श्री राम। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, श्रुति चरई अनघ उदारा। आर्त भक्त नाम जपत करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के मतलब अर्थाती हैं, धनादिक चाह से भेजने वाले, आर्त जो संकट की निवृत्ति के लिए भेजने वाले, तीसरे जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भेजने वाले भजने वाले, चौथे ज्ञानी भगवान को तत्स्वे जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। जय श्री राम। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नाही आन उपाऊ। अर्थात चारों ही चतुर भक्तों को नामक ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यों तो चारों युग में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। अर्थात कलयुग में जो नाम जपेगा वही राम की भक्ति में उत्तीर्ण हो जाएगा। जय श्री राम। दोहा। सकल कामनाहीन जे राम, भगति सरस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हद हृदय, तिन्हु किए मन मीन। अर्थ, जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के लिए रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। जय श्री राम। अगुन सगुन दोई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अखाद अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ दामु दोहुते, किए जेहि जुग निज बस निज ते मोते। अर्थात
निगुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरे सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। जय श्री राम। प्रौढ़ सजन जनी जानहि जन की, कहूँ प्रीत प्रतीत प्रीति रुचि मन की। एक दारु गत देखूं एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नमु बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। इसका अर्थ है, सज्जनगण इस बात को मुझ दास की धिटाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन, विश्वास, प्रेम और रुचि की बात करता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निगुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों ही एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निगुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निगुण और ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि है। जय श्री राम। अस प्रभु हृदय अछत बिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सोय प्रगट जिमि मोल रतन ते। इसका अर्थ है, ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीवन दान जीवन में सब जीवन में दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक ही नाम रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य देखकर लोग गायब हो जाते हैं।